बट नाउ विल सी हियर, हमको ये देखना है कि बड़ा न्यूलैंड्स लॉग ने जो न्यूलैंड्स लॉ का ऑक्टेव्स था, जो अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तो करा दी है और बता दिए कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से रिपीट कर रही है। और उस समय में नोबल गैसेस एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे, ये चल गया। लेकिन यहाँ पर भी ड्रॉबैक्स आ गए, या आप बोलो यहाँ पर भी आपको लिमिटेशंस आ गए बेटा। ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस क्या आ गए वो देखो आप। पहली बात है कि बेटा ये जो रूल है ना, इट इज वैलिड अप टू द कैल्शियम। पहला पॉइंट क्या है, ये जो रूल है अपना, इनका जो रूल है, दिस रूल, द रूल इज वैलिड अप टू कैल्शियम। क्योंकि आपके पास पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको बताया था, कैल्शियम के बाद आप स्कैंडियम डी ब्लॉक में जाते हो। स्कैंडियम है ना, डी ब्लॉक का है। बिकॉज आफ्टर कैल्शियम आप जैसे ही डी ब्लॉक में गए तो वहां पे 8 एलिमेंट का डिफरेंस नहीं रहेगा, 18 एलिमेंट का डिफरेंस रहेगा। पीरियोडिक टेबल निकाल के देखो, निकालो। कैल्शियम के बाद क्या है बेटा? स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, कोबाल्ट आ गया, निकिल, कॉपर, जिंक, कितने हो गए? 10। जिंक के आगे चले जाओ, गैलियम 31, 32, 33, 34, 35, 36, कितने आ गए? पूरे के पूरे 18, मतलब ये 16 हो गए। वापस आप नीचे जाओगे 37, 38, फिर 38 के बाद में कैल्शियम के नीचे वाला जो है स्ट्रोंटियम तब आएगा आपको। मतलब एवरी 18 एलिमेंट में प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। न्यूलैंड लॉ अंकल ने तो बोला एवरी 8 में रिपीट होना चाहिए, लेकिन कैल्शियम के बाद आपको वापस कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंटियम में आने के लिए कितने एलिमेंट पार करना पड़ेगा? 18। पीरियोडिक टेबल खोल के बैठो बेटा, ऐसा मत बैठो, है ना। तो कैल्शियम के बाद उसके नीचे स्ट्रोंटियम पे आने के लिए कितने एलिमेंट पार करके आना पड़ रहा? 18। स्ट्रोंटियम के नीचे बेरियम है ना बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम है। बेरियम में आने के लिए वहां स्ट्रोंटियम से आगे फिर 18 एलिमेंट क्रॉस करके आना पड़ेगा। मतलब अभी 8 का डिफरेंस नहीं रहा। तो इसीलिए लिखते बेटा, दिस रूल इज वैलिड अप टू कैल्शियम बिकॉज आफ्टर कैल्शियम, because after calcium, due to presence of D block, but after calcium, due to presence of D block, there is a difference of 18 element. There is a difference of what? There is a difference of 18 element instead of 8 element. आगे बेटा, और एक बात, ये कहां तक अप्लीकेबल है? एवरी 8 ना बेटा, उस समय में नोबल गैसेस नहीं थे। अगर आप नोबल गैसेस लगा दो तो क्या होगा सोचो। नोबल गैसेस लगा दो बेटा, क्या होगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 7 हो गया। और 8वां आपका आ गया क्या? नियॉन। क्या बेटा आपका लिथियम और नियॉन की प्रॉपर्टी सेम है? नहीं है। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, आप जानते हैं ना इनर्ट गैस, वो 18th वर्टिकल कॉलम वाले पीरियोडिक टेबल में देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो वाले। तो इनकी जब डिस्कवरी हो जाएंगी इनर्ट गैस की, तो क्या होगा? एंड इंक्लूडेड देम इन द पीरियोडिक टेबल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, एंड व्हेन these gases included, and when these gases included in periodic table, जब आपने इस गैसेस को पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड कर दिए, इट हैज बिकम द 8th एलिमेंट फ्रॉम द अल्कली मेटल। तो क्या हो जाएगा? वो जो आएगा आपका नोबल गैस जो आएगा, it has become the 8th element from the periodic table, so this law had to be dropped out. So after the discovery of inert gas, and when these gases included in periodic table, then inert gas element
inert gas element become the eighth element from alkali metal. बेटा alkali metal मतलब आपके 1A ग्रुप का जो मेटल है ना, उससे उससे आपका इनर्ट गैस जो है वो वाला 8th एलिमेंट हो जाता है, which does not have similar properties. तो बेटा अभी सिमिलर प्रॉपर्टीज आना बंद हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दीज टू लिमिटेशंस, हेंस दिस लॉज आल्सो ड्रॉप आउट. ये लॉ भी फिर अपने को ड्रॉप आउट करना पड़ा. तो अभी तक है ना डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने लोग आगे आए. एक तो लेविसियर था, उसने क्या किया, 11 एलिमेंट थे ना, मेटल नॉन मेटल बताने के लिए क्या किया, पत्थर रखा, पत्थर पे ऐसा छोड़ दिया, टन की आवाज किया मेटल, जो आवाज नहीं किया वो नॉन मेटल बताया. लेकिन मैंने यहाँ लिखा के नहीं दिया क्योंकि एनसीईआरटी में उसका नाम नहीं है, तो मैंने भी नहीं दिया. अब एनसीईआरटी में अपने डोमिनियन अंकल का था, मैंने दिया. न्यूलैंड अंकल का भी है, मैंने दिया. अब इसके बाद लोथरमियर अंकल भी आएंगे, दिमेत्री मेंदेलीफ अंकल भी आएंगे. हाँ बेटा, इसके बाद मॉसली आएंगे. 3 लोग हैं. अब ये 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन सीखेंगे, तब जाके जो पीरियोडिक टेबल हमने बनाया है ना बेटा, वो पीरियोडिक टेबल हम लोग को फिर मिल जाएगा. राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग. वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो बस.